हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो देखो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। मुझे देखो इंग्लिश तो बहुत सारे चैनल्स वाले सिखाए जा रहे हैं। कोई वर्ब बताता है ऐसे लगाना है, कोई कहता है टेंस ऐसे लिखना है, ये करना है वो करना है। पर देखो जब तक कि आप एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं जाते, एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं करते चीज़ों की ना, तब कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके एग्जाम में आपको इंग्लिश तो आपने सीख रहे हो, आप सीख रहे हो, ये वर्ब यहाँ लगना है, ये सब तो सीख रहे हो। मगर अगर आपको जब दे दिया एग्जाम में, आप जाओ बैठो और आपको एक पैसेज लिखने के लिए आ जाए, कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कैसे हो, तो पैसेज लिखने के लिए आ जाए, तो आपको ये तो पता है कि उसमें ये लिखना है, पर उसकी इंग्लिश नहीं आती है। आपको क्यों नहीं आती? क्योंकि आप प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक एक स्टोरी रोज करो या कुछ भी आप लिखो 10 लाइन्स रोज एक चीज़ के ऊपर, तो आपके दिमाग में तब ट्रांसलेशन होगी कि ये वो इस वर्ड को ये कहते हैं, इस वर्ड को ये कहते हैं, तब आप उनका यूज़ कर सकते हो। और रट्टाफिकेशन इतनी नहीं कर सकते क्योंकि मिलियंस ऑफ इतने तो वर्ड्स हैं, तो आप तो सब थोड़ी ना खोल लोगे। तो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको थोड़ी सी अपनी मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि आपको मैं कैसे हेल्प करूं। अगर आप मेरी वीडियो में देखें तो मैं आपको स्टार्टिंग से जैसे बिल्कुल बेसिक करा रही हूँ कि अगर आपको एक छोटी छोटी चीज़ें लिखनी हो, एक आपको जैसे स्टोरी का मैंने बाहर एक पिक्चर लगाई है, अगर उसके ऊपर कुछ लिखना हो तो कैसे लिखोगे, है ना। तो अगर आप मेरे को इसको फॉलो करो, देखो। एक दिन एक कुत्ता सड़क किनारे बैठा हुआ था। फोटो में ना कि एक दिन एक कुत्ता सड़क किनारे बैठा हुआ था, तो अब आप क्या लिखोगे ना, तो एक दिन, तो ऑब्वियस है वन डे। एक कुत्ता, अ डॉग वाज सिटिंग। अब जब देखो कहाँ बैठा हुआ था, आपको उसमें प्रपोजिशन का ध्यान रखना है। जब हम कहते हैं ना सड़क के किनारे बैठा हुआ था, तो हम लिखते हैं एट द रोड साइड। छोटी जगह के लिए हम क्या लगाते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को अगर आप जो है ना प्रैक्टिस कर करके चीज़ें समझ में आती हैं। रट्टे से नहीं होती कि हमने रट लिया कि छोटी जगह के लिए ऐड आएगा, इसकी जगह पर कहाँ लगना है। जब आप लिखोगे ना कुछ सेंटेंसेस, तो ऑटोमेटिक आपको तब समझ में आएगा। वन डे अ डॉग वाज सिटिंग एट द रोड साइड, ठीक है ना। उसके बाद है, उसके मुंह में एक हड्डी थी। तो उसके मुंह में, कहानी तो पास्ट में ही है ना, उसके मुंह में, तो हम कहेंगे ही कहेंगे। कुत्ते के लिए अब बार बार नहीं लिखेंगे ना। वन डे जब कहानी लिख रहे होते हैं तो डॉग तो आ चुका, अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, कुत्ते के लिए कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम दोबारा डॉग डॉग नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, ही हैड। ही हैड का मतलब उसके मुंह में थी, पास्ट में जाना है। ही हैड अ बोन, क्या थी, हड्डी। किसके मुंह में थी, इन हिज, क्योंकि हिज आ जाएगा ही के लिए, इन हिज माउथ, उसके मुंह में। तो उसके मुंह का मतलब हुआ हिज माउथ, उसके, ठीक है ना। आगे देखो, तभी वहां पर दो कौवे आए, है ना। तभी वहां पर, अब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखो, तभी का क्या मतलब हो, तभी वहां पर, एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट, कुछ भी लिख सकते हो। उस टाइम को क्या कहते हैं, एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट क्या हुआ, दो कौवे आए। तो दो, टू क्रोस आए, है ना। जब देखो पास्ट में चल रही, टू क्रोस केम देयर, वहां आए ना दो कौवे, तो टू क्रोस केम देयर, ठीक। आगे देखो, वो उससे हड्डी छीनना चाहते थे। वो उससे, अब ऑटोमेटिक है कि वो है दो, दे, तो इसे क्या हो जाएगा, दे। अब देखो हमने कौओं की बात करी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्रोज नहीं लिखना, सब दे लिखेंगे। दे, अब वो चाहते थे, तो उसके लिए हम बोलते हैं वांटेड। दे वांटेड, क्या चाहते थे, टू स्नैच। अब देखो, अब आपको उससे खींचना चाहते थे, तो वहां पे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा वर्ड लगना है खींचने के लिए, है ना। तो इसमें अटक जाते हैं। तो अब जैसे जैसे वर्ड्स में आपको रोज सेंटेंसेस कराऊंगी ऐसी स्टोरीज, तो आपका दिमाग में फीड आते रहेंगे वर्ड्स कि खींचने को क्या कहते हैं, स्नैच। जैसे स्नैच द चेन, ऐसे याद कर लो। स्नैचिंग करती है ना, स्नैचिंग किसके लिए आती है, चेन खींच ली, तो चेन खींचने वालों को क्या कहते हैं, स्नैच। स्नैच क्या, उन्होंने क्या करी, चेन खींच ली, तो स्नैचिंग करते हैं, खींचना, ठीक है ना। चेन स्नैचर्स कहते हैं ना, तो ये चेन स्नैचर्स क्या होते हैं, चेन खींचने वाले। तो देखो, दे वांटेड टू स्नैच द बोन, वो हड्डी छीनना चाहते थे, किससे, फ्रॉम हिम, किससे, फ्रॉम हिम मतलब कुत्ते से। आगे देखो, मगर कुत्ते ने उनको वो हड्डी नहीं दी, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट ऐसी दिखा रखी है पिक्चर में। बट अब देखो, पर का मतलब क्या होता है, बट द डॉग, अब उसने नहीं दी, तो उसके लिए हम लगाते हैं वर्ड रिफ्यूज्ड। बट द डॉग रिफ्यूज्ड टू गिव देम
द बोन। पर हड्डी देने के लिए क्या कर दिया डॉग ने, मना कर दिया, है ना। बट द डॉग रिफ्यूज टू गिव देम द बोन। अब हड्डी देने के लिए उसने मना कर दिया, तो मतलब रिफ्यूज्ड। आगे उन्होंने उसको तंग करना शुरू कर दिया। अब देखो, तो उन्होंने, आप देखो आपको बार बार क्रो भी नहीं लिखना और बार बार डॉग भी नहीं लिखना। उन्होंने मतलब वो तो दो है, तो ऑटोमेटिकली क्या है ना, दे। तो दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया ना, स्टार्टेड। आप देखो क्या तंग करने का क्या मतलब हुआ, नहीं वर्ड आ रहा है, डिस्टर्ब कर दिया उसको। दे स्टार्टेड, अब डिस्टर्ब करने के लिए करना शुरू कर दिया, मतलब कंटिन्यूअस टेंस। तो दे स्टार्टेड डिस्टर्बिंग, आईएनजी लगाएंगे। किसको करना शुरू कर दिया, द डॉग। द क्यों लिखे नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये पर्टिकुलर उस कुत्ते के ही बारे में बात हो रही है ना, एक पर्टिकुलर कुत्ता हो गया। तो दे स्टार्टेड डिस्टर्बिंग द डॉग, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, एक कौवे ने उसकी पूंछ पर चोंच मार दी। तो अब एक कौवे ने, तो वन क्रो, है ना, या वन क्रो, ठीक है, वन क्रो मतलब एक कौवा, उसने क्या करा, स्ट्रक, चोंच मार दी, मतलब स्ट्राइक वर्ड होता है, स्ट्राइक का पास क्या होता है, स्ट्रक। तो स्ट्राइक कर दिया मतलब स्ट्रक कर दिया, किसको, स्ट्रक हिम, उसको स्ट्रक किया, क्योंकि हमें पास्ट में लिखना है। हर बात को ध्यान रखना कि स्टोरी चल रही है, पास्ट में चल रही है। वन क्रो स्ट्रक हिम, कहाँ पे कर दिया, उसकी टेल के ऊपर, ऑन हिज टेल, है ना, उसकी टेल पर। उसके बाद क्या हुआ, कुत्ता तभी भौंक पड़ा। आप कुत्ता जो देखो, जब कुत्ता तब क्या हो गया, भौंक पड़ा, तो हम क्या कहेंगे, डॉग बार्क्ड, पास्ट में चले जाएंगे, डॉग बार्क्ड एट दिस। अब कुत्ता भौंक पड़ा और उसकी हड्डी गिर गई, एंड हिज बोन फेल डाउन। फेल डाउन का मतलब पास्ट में जाएंगे ना, गिर गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा कौवा उसकी हड्डी लेकर उड़ गया। अब देखो क्या हुआ, सेकंड क्रो टुक हिज बोन एंड फ्लू अवे। और दूसरा कुत्ता कौन सा, सेकंड क्रो टुक हिज बोन, उसकी बोन लेकर, एंड फ्लू अवे, फ्लाई नहीं लगा ना, फ्लाई का पास्ट फ्लू, एंड फ्लू अवे। तो पास्ट में स्टोरी जाती है, वर्ब्स की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रख के रखनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश लर्न करनी है तो बेसिक तो यही है कि वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टोरीज हमेशा पास्ट में चलती हैं, ठीक है ना। अब थैंक यू, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।